को शिक्षा, नौकरी और राजनीति में 10% अलग से आरक्षण देने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को डिडवाना जिला मुख्यालय पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस जेल भरो आंदोलन में हजारों की संख्या में पशुपालक और घुमंतू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस के बैरिकेड से आगे बढ़ने की कोशिश की और बैरिकेड्स पर चढ़ गए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का पुतला भी दहन किया। महापंचायत के बाद समाज के लोग एक विशाल रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़े। हाथों में संगठन के झंडे तख्तियां लिए हुए थे। जैसे रैली कलेक्ट्रेट के पास पहुंची, वहां पहले से तैनात भारी पुलिस जाब्ते ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मजबूत बैरिकेडिंग कर रखी थी। आपने देखा सैकड़ों लोगों ने आज इसमें भाग लिया और हम लोग तपती धूप में बिल्कुल पूरा मार्च किया, पुतला फूंका। उसका रीज़न ये है कि हम लोग 2 साल से डीएनटी समाज के लिए, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। उसमें करीब रिकॉर्डेड समाज 32 है और टोटल समाज 52 है, जिनकी पॉपुलेशन 1,23,00,000 है। 15% है अपनी स्टेट का, लेकिन उनको मूलभूत सुविधा तक नहीं है, घर तक नहीं है। बहुत सारी कम्युनिटी के घर तक नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं। अभी आपने देखा कि SIR में राजस्थान में 44 लाख वोट कटे। 44 लाख में से मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 22 से 23 लाख वोट इन घुमंतु समाज के कटे हैं, क्योंकि BLO जाएगा 3 बार नहीं मिलेगा, वोट कट गया। ठीक, तो वोट का अधिकार भी खत्म। घर तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन वोट का अधिकार भी खत्म नहीं। इसका मतलब अगली बार उसका नागरिकता भी खत्म हो जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई रेन के आयोग, इदाते आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है कि भाई इन समाजों के लिए अलग से 10% आरक्षण होना चाहिए। ये सभी समाज किसी न किसी कैटेगरी में हैं। जैसे राजस्थान में 32 समाज रिकॉर्डेड हैं, उसमें 8 SC में हैं और 24 OBC में हैं। तो दूसरे समाज भी कहीं न कहीं हैं, लेकिन वो कॉमन लिस्ट है। SC वाले सारी कॉमन लिस्ट में हैं, OBC वाले सारी कॉमन लिस्ट में हैं। तो कॉमन लिस्ट में जो पावरफुल कम्युनिटी होगी वो इनको जगह नहीं देगी। इसलिए आप देखेंगे 78 साल में इनके नाम मात्र के कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई SDM है, ना शिक्षा में भागीदारी है, ना इनकी प्रशासन में भागीदारी है। तो हमारी 3 डिमांड है। 1, 10% अलग से आरक्षण होना चाहिए। 2, 10% राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इनकी बात कौन करेगा? आज ऐसे ऐसे कानून बनाए हुए हैं क्योंकि इनकी बात बोलने वाला कोई है ही नहीं। अभी एक हमारे गाड़िया लोहार का जो बच्चा, जो युवा है, रोने तक आ गया, भाई घर तो दे दो। 75 मीटर का जो अभी हाईवे के ऊपर जो नियम बना है, सबसे ज़्यादा घर गाड़िया लोहार के टूटेंगे और उनको 1 पैसा मुआवजा मिलने वाला नहीं है और ना ही वैकल्पिक व्यवस्था है कि उनको घर बसा के दे। तो घर, जमीन, पट्टा, ये तीनों मिलने चाहिए। हमने जो आंदोलन किए, बाल रही आंदोलन के बाद 5 दिसंबर को वार्ता भी हुई। वार्ता में सरकार को स्पष्ट बताया कि आप इसको एक छोटे से विधेयक ला करके कर सकते हैं और विधेयक विधानसभा में लेके आए और उसमें लिखा कि जो जहाँ पे रहता है उसको पट्टा मिलेगा, फिनिश। अरे भाई, हाईवे निकालते हैं आप अपना रेलवे ट्रैक बनाते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क बनाते हैं, वहाँ तो नहीं देख रहे ये गोचर भूमि है, वन भूमि है, फलाना भूमि है, डिकड़ा भूमि है। लेकिन जैसे ही DNT का नंबर आता है, सारे नियम उस पर लग जाते हैं। आज 80% जो बुलडोजर चल रहा है वो DNT समाज के घरों के ऊपर चल रहा है, लेकिन घर उजाड़ने के सारे नियम बता देते हैं हाई कोर्ट, फलाना कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन घर बसाने का एक भी नियम नहीं है। तो ये आंदोलन हम छोड़ेंगे नहीं। हमने, क्योंकि सरकार ने 3 महीने का नाम लिया था, 3 महीने के बाद सरकार वापस आई नहीं और इग्नोर करने की कोशिश की। उसके बाद हमारे 78 लोगों पे केस किया, 6 आदमियों को गिरफ्तार किया, 18 दिन जेल में रह के आए। इस DNT आंदोलन के कारण सरकार एक तरफ डिस्कशन कर रही है, दूसरी तरफ सप्रेशन कर रही है, दमन की नीति। अंग्रेजों ने भी खूब दबाया था इन कम्युनिटी को और ये अभी जो वर्तमान में जो डेमोक्रेसी में भी वही दमन की नीति, ताकि कोई आवाज़ नहीं उठा सके, बोल नहीं सके। सरकार को मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस बार हम लोग दबने वाले नहीं हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में परमिशन लेकर के
पूरी रैली निकाल रहे हैं और पुतला जला रहे हैं। हर कलेक्टर को समझा के आ रहे हैं, एक रिपोर्ट भेजिए सीरियसली। आप जस्ट पोस्टमैन मत बनिए कि इस पे 2 लाइन लिख दिया ज्ञापन मिला। उसको एक एक चीज बताइए कि क्या क्या समस्या है, ये सारी सीरियसनेस बताइए गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को ऐसा ना हो कि हम लोग आंदोलन चल रहे हैं, कहीं पर भी अनहोनी हो सकती है। फिर मैं बोल रहा हूँ, कहीं पर भी किसी भी आंदोलन में अनहोनी हो सकती है, तब तो सरकार जगेगी ना। अरे जब शांतिपूर्ण कर रहे हैं तब तो आप बातचीत कर नहीं रहे, और जहां अनहोनी होगी तब भाग के आएंगे बातचीत कर लो। तो ऐसा नहीं करना है। यदि आप सीरियसली लेते हैं तो आप बात करिए, वरना 1 जुलाई 2026 को 1 लाख से ज़्यादा DNT कम्युनिटी जयपुर में इकट्ठा होगी, और उस दिन हमारे भाग का फैसला हम खुद करेंगे। हम सरकार पे अब डिपेंड नहीं रहेंगे। यही मेरे कहना है। मैं लालजी रायका, अध्यक्ष राष्ट्रीय पशुपालक संघ DNT संघर्ष समिति, और मेरे अभी साथी रतन लाल जी, वो आपको अपना व्यक्तव्य